हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नई ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि हम पाइवोट टेबल कैसे बनाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल बनाना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाइवोट टेबल क्या होता है? इसके ज़रिए हम लार्ज डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा डेटा किस तरह का डेटा है। हम अपने डेटा की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के मुख्तलिफ चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पाइवोट टेबल एक पावरफुल टूल है, लिहाजा इसको इस्तेमाल करना हर एक एक्सेल के यूज़र को आना चाहिए। देखिए, मेरे पास ये डेटा मौजूद है और ये टेबल फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। ये टेबल है। अब टेबल कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक डेटा है और मैं चाहता हूं कि इसका मैं टेबल बनाऊं। तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहां पर आप जाके इसको आप टेबल में चेंज कर दें, फॉर्मेट एज टेबल। आप कोई भी ऑप्शन लगा दें, कोई भी स्टाइल आप लगा दें, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल टी दबा देते हैं और माई टेबल हैज हेडर का ऑप्शन ओके कर देते हैं, तो ये देखिए आपके पास टेबल बन चुका है। तो मैं इसको फिलहाल कंट्रोल जी करके ये वाला डेटा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बना के दिया ताकि आपको ये टेबल बनाना आ जाए। मेरे पास डेटा ऑलरेडी टेबल के अंदर मौजूद है। मेरे डेटा की जो हेडिंग्स हैं वो है मंथ, सेल्समैन, सेल्स, रीजन एंड सिटी। तो जुलाई के महीने में एक सेल्समैन अली खान ने सेल्स किए हैं 9247। रीजन इसका ईस्ट पड़ा है और सिटी है लाहौर। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। तो पहली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं आज वो है स्लाइसर। देखिए, स्लाइसर क्या करता है। मैं इस टेबल के अंदर मौजूद हूँ और मैं इंसर्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से स्लाइसर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसने मेरे सारे हेडिंग उठा लिए। लेकिन अगर आप टेबल के बाहर आ जाएंगे और फिर आप स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ भी नहीं उठाता, क्योंकि आपके पास अभी यहाँ पर डायरेक्ट कुछ हेडिंग्स नहीं आ रही। तो बेहतर ये है, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, बल्कि सही ऑप्शन ये है कि आप टेबल के अंदर मौजूद हो और स्लाइसर पे क्लिक करें। मैं चाहता हूं कि मैं महीनों के लिहाज से अपने सेल्स को देखूं और इसको जस्ट मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये देख सकते हैं आप, आपके पास स्लाइसर आ चुका है। तो स्लाइसर ने वो तमाम महीने जो हमारे डेटा में मौजूद हैं वो हमें यहाँ पर दिखा दिए। आप स्लाइसर को ऐसे बड़ा करके सारे महीने अपने सामने रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसकी विड्थ ज़्यादा करें ताकि सारे महीने आपके सामने आ जाएं और यहाँ से आपने कॉलम्स बढ़ाने हैं कि आपको कितने कॉलम्स में चाहिए। मैंने 3 कॉलम्स किए, तो ये बेहतरीन फॉर्मेट है, अच्छा लग रहा है इस वक्त यहाँ पर। और हेडिंग मंथ्स आ रहा है। अब जैसे आप जनवरी पे क्लिक करते हैं तो जनवरी में जितने सेल्स हुए हैं वो तमाम सेल्स यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त है कि यार एक ही क्लिक से आपको पूरी जनवरी की सेल्स का पता चल रहा है, सेल्समैन्स का, सेल्स का, रीजन, सिटीज़, एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं मई पे क्लिक करता हूँ तो ये मई के सेल्स हैं। दिसंबर पे क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरू के 3 महीनों के सेल्स देखूं तो कंट्रोल का बटन दबाएं, जनवरी पे क्लिक किया, फरवरी पे क्लिक किया एंड मार्च पे क्लिक किया, तो ये हमें अब तीनों महीने के क्या कर रहे हैं, सेल्स बता रहा है। और अगर आपने फिल्टर हटाना है तो आप जस्ट यहाँ क्लिक कर दें, ये फिल्टर आपका हट चुका है। तो मैं स्लाइसर को डिलीट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और लिहाज से, मतलब मैं अभी जो स्लाइसर यूज़ किया वो मंथ्स के लिहाज से था, मैं चाहता हूं कि नहीं, ये मुझे दिखाएं आप सेल्समैन्स के लिहाज से और ओके करें। तो ये हमारे पास सेल्समैन्स आ गए। आपको जिस सेल्समैन्स पे आप क्लिक करेंगे उसी सेल्समैन्स के आपके पास सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन ये हमें टोटल नहीं निकाल के दे रहा, हमें टोटल भी चाहिए। जैसे हमें जनवरी की टोटल चाहिए, फरवरी के चाहिए, हमें सेल्समैन्स की टोटल चाहिए, हमें रीजन के लिहाज से टोटल चाहिए, हमें सिटीज़ के लिहाज से टोटल चाहिए। तो ये सब करने के लिए फिर आपको पाइवोट टेबल इस्तेमाल करना होगा, जो एक बहुत पावरफुल टूल है। आपने टेबल के अंदर रहना है और इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल, ये पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें और ये आपको कह रहे हैं कि हम एक नई वर्कशीट में आपके लिए क्या करेंगे, पिवोट टेबल। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पिवोट टेबल बन चुका है। लेकिन इस वक्त हमारे पास पिवोट टेबल में डेटा नहीं है। तो सबसे पहले मैं मंथ्स को उठाता हूँ, या तो इसके ऊपर आप चेक लगा दें। चेक लगाएंगे, देखिए इसने ऑटोमेटिकली रॉस के अंदर सेट कर दिया, क्योंकि रॉस के अंदर अमूमन हम करेक्टर्स वाला डेटा ऐड करते हैं, जबकि वैल्यूज़ में हम नंबर वाला डेटा ऐड करते हैं। जबकि कॉलम्स के अंदर हम बाज़ औक़ात डेटा ऐड कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा डेटा डालने से कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो मैं मंथ्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, या आप इसको उठा के इस तरह रॉ में ले आएँ, तो देखें तमाम मंथ्स आपके आ चुके हैं। अब मैं इनके सेल्स निकालना चाहता हूँ, तो सेल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट इसको वैल्यूज़ में ले जाएगा, क्योंकि एक्सेल को पता चल गया है, पिवोट टेबल को, कि सेल्स के अंदर क्या है, वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं। उठा के आप इसके अंदर भी ला सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपको कह रहे हैं कि आपकी जनवरी की टोटल सेल है।
स्लाइसर ने तो हमें सिर्फ जनवरी की सेल्स बताए थे, 12 महीने 16 महीने जितनी भी तरतीब बन रही थी, जितनी भी बार जनवरी के अंदर सेल्स हुए थे वो बता रहा है, लेकिन ये हमें सबके टोटल बता रहा है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं साथ में रीजन पे भी क्लिक कर दूं तो ये भी रॉ में आ जाएगा। देखिए साथ में रॉज भी आ रही है, रीजन्स भी आ रही हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिवोट टेबल है वो थोड़ा सा और एक्सपेंडेड हो गया है। और अगर हम सिटी पे क्लिक करेंगे, साथ में सिटी भी आ जाएगा, ये और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। अगर हम रीजन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंडेड हो गया है, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। बहरहाल जिसका कारोबार होता है वो फ़ायदा ले सकते हैं, ज़्यादा भी आप यहाँ पर फिल्टर्स लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं सेल्स भी सिटीज़ भी ख़त्म कर लेता हूँ। अगर मैं सेल्समैन को उठा के यहाँ फ़िल्टर में डाल देता हूँ तो फ़िल्टर आ जाता है हमारे पास। जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अली खान पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने अली खान को ओके किया, तो ये देखिए आपको सिर्फ ये अली खान की ही वैल्यूज़ बता रहा है कि अली खान ने कितने सेल्स किए हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि सारा मलिक और जस्ट ओके कर दें तो ये क्या करेगा, सारा मलिक की ही सारा आपको डेटा बताएगा। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर यहाँ भी लगा सकते हैं, फ़िल्टर बाद में भी लगा सकते हैं। मैं फ़िल्टर को यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, तो मैं सेल्समैन को यहाँ से हटा देता हूँ, फ़िल्टर हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब अगर वैल्यूज़ के अंदर हम आते हैं, हमने वैल्यूज़ निकाले हैं टोटल सम्स के। अगर मैं यहाँ उठा के सेल्समैन रख लेता हूँ तो देखिए ये क्या देता है हमें, ये हमें बता रहा है कि जनवरी के अंदर 10 सेल्समैन 10 बार सेल्समैन ने काम किया। हालांकि हमारे पास तो सिर्फ 4 ही सेल्समैन हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन वो बता रहा है। तो इस तरह की चीज़ें फिर हमारे फ़ायदे की नहीं होती हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को ज़्यादा फिर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अभी तक समझ में आ रही होंगी कि क्या हो रहा है। तो मैंने मंथ्स को हटा दिया अभी, फॉर एग्जांपल मैं मंथ्स को हटा के मैं रीजन्स कर लेता हूँ, और रीजन्स के साथ मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसके साथ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपको रीजन्स का बता रहा है। अगर आपने रीजन्स हटा दिया, आप सिटी पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सिटी वाइज टोटल सेल्स बताता है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सॉर्ट के अंदर, और सॉर्ट में कह देता हूँ कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर हो गई और छोटी वैल्यू सबसे नीचे आती गई। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगा दूँ, राइट क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पर जो सॉर्ट आएगा वो ए टू जी आएगा। लेकिन ये सॉर्ट इसलिए अभी सॉर्टिंग नहीं हो रही, फिल्टर नहीं लग रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा चुके हैं, और वो फ़िल्टर कौन सा था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट था। इस वजह से ये हमें फ़िलहाल नहीं दे रहा है, हम दूसरा फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, मैं यहाँ से सॉर्टिंग ए टू जेड टू ए है, मैं इसको ए टू जेड कर लेता हूँ। अभी देखें ए टू जी जितनी भी आपके पास सॉर्टिंग थी, जितनी भी वैल्यूज़ थी, वो पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी के लिहाज से हो गई। अच्छा, इस टेबल को आप यहाँ नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ सेल्स, जो कि हमारी अगली क्लास में काम आएगा, क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इससे डैशबोर्ड बनाएंगे। अच्छा, मैं डेटा के अंदर आता हूँ, और कराची जहाँ पर सेल्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल कराची, ये रहा हमारे पास कराची, ये सेल्स हुए हैं, ये 11,379 है। मैं इसको 15,000 कर लेता हूँ, और जैसे इंटर करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं जस्ट यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पिवोट टेबल के एनालाइजर में जाता हूँ, और मैं यहाँ जाने के बाद इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो डेटा इसमें डाला है वो डेटा यहाँ पर अभी चेंज हो जाएगा। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली ही इसको रिफ्रेश कर लेता है, और आपकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाती है। और अगर नहीं होती है तो आप जस्ट रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर दें, ये देखिए इसने वैल्यू को अपडेट कर दिया है। रिफ्रेश का बटन आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर ऑटोमेटिकली सेल्स रिफ्रेश हो गए तो सही, नहीं तो आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा हम बटन्स, यहाँ पर आप फील्ड लिस्ट को देख सकते हैं, फील्ड लिस्ट बंद हो जाएगा, आप बटन पे क्लिक करते हैं तो आप बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको आगे देखेंगे। इसके अलावा फील्ड हेडर्स भी आप छुपा सकते हैं, देखें जो रोड लेबल था वो छुप गया था। रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स, आपके डेटा के लिए कौन सा पिवोट टेबल बेहतर है, वो आपके डेटा के लिए कौन सा पिवोट टेबल बेहतर है, ये आपको यहाँ पर खुद ब खुद बता देगा। सम ऑफ सेल्स बाय सिटी, सम ऑफ सेल्स बाय रीजन, सम ऑफ सेल्स बाय सेल्समैन, सम ऑफ सेल्स बाय मंथ, ये सारे आपको यहाँ पर इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म के तैयार आपको सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, कह रहे आपका डेटा इस तरीके से नज़र आएगा अगर आप इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि अभी इस चार्ट को मैं हटा देता हूँ, ये चार्ट मैंने हटा दिया। सबसे पहले मैंने मंथ इंसर्ट कर दिए, फिर मैंने सेल्समैन इंसर्ट कर दिए यहाँ वैल्यूज़ के अंदर, फिर मैंने सेल्स यहाँ पर मेंशन कर दिए, देखें ये आ गए। तो ये आपको सब देखें बता रहा है, ट्रांजेक्शन वगैरह सब बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सेल्स उठा लेता हूँ, सेल्स तो एक बार मैंने यहाँ डाल ही हुए हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रीजन्स, तो ये देखें रीजन के लिहाज से ये आपको तमाम चीज़ें एक्सपेंड करके दे रहा है।
तो पिवोट टेबल को नाम देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम पिवोट टेबल को आगे यूज़ करेंगे। किस चीज़ में यूज़ करेंगे? हम इसको डैशबोर्ड बनाने में यूज़ करेंगे। मुझे यकीन है कि मैंने बड़ी जान लगाई, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप हमसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।